अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम फुट की तरफों ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ हैं। तो उस्ताद जी अल्लाह की कसम वाली गल जे अजकल ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ मीटर फुल टाइम शार्ट है। ये गाड़ियों के चक्करों ने जिंदगी का सुकून बर्बाद करके रख दिया। कभी किसी गाड़ी के पीछे इधर खज्जल खुआरी करने जाओ, कभी किसी गाड़ी के पीछे उधर खज्जल खुआरी करने जाओ। अपनी आज की रूटीन भला के है, सुबह उठो मुंह चुको वर्कशॉप जाओ, रात को वापस आओ, सुबह उठो मुंह चुको वर्कशॉप जाओ, रात को वापस आओ। संडे के अलावा बाकी 6 के 6 दिन मेरी सेम यही रूटीन है। वो कहते नहीं है बच्चे दो ही अच्छे, मेरे से गलती ये हुई है कि मैंने 5 बच्चे कर लिए हैं। हबशी ब्लैक, कालिया, काला जी, रस्टी एंड प्रोजेक्ट ईजी। और बच्चों की मिकदार में इजाफे के तहत ना मैं उनके खर्चे पूरे कर पा रहा हूँ और ना ही उनको प्रॉपर टाइम दे पा रहा हूँ। उसके साथ साथ सोने पे सुहागा करते हुए आपके भरा को ना परफेक्शन का कीड़ा है, और इस कीड़े ने मेरा इतना नुकसान करवाया कि आपकी सोच, जो काम नॉर्मल 5,000 में होता है मेरा 25,000 में होता है। क्योंकि पहली बार गाड़ी का काम होता है, मैं उसमें नुक्स निकालता हूँ, मैं कहता हूँ इसको ठीक करो। दूसरी बार काम होता है, उसमें मैं नुक्स निकालता हूँ, मैं कहता हूँ इसको ठीक करो। तीसरी बार जाके मेरा काम ठीक होता है। और इस बात की जिंदा मिसाल आप लोगों के सामने है। कालिया साहब चंगे भले खड़े हुए थे, उनको किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं था, सिर्फ पेंट के अंदर ढलकें थी और बोनट के ऊपर ओलाबारी हुई हुई थी। मैं कहा क्यों ना पूरी की पूरी गाड़ी रीपेंट कराई जाए और कालिया साहब को 0-0 किया जाए। रीपेंट का खर्चा आया तकरीबन कोई 80,000। रीपेंट के दौरान पिलरों पे लगी हुई थी पुटीन, मैं कहा सारी पुटीन खत्म कर दो। मैं ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उस्ताद जी कीड़ा, मैं कहा पुटीन क्यों लगी हुई है, पिलर भी हमारे 0-0 होने चाहिए। पिलरों के ऊपर से पुटीन तो खत्म करवा दी, लेकिन जो पुरानी विंड स्क्रीन थी वो फिर फिट नहीं हुई। तो हमने सिविक एस की विंड स्क्रीन अल्ट्रेशन करके कालिया साहब को फिट कर दी, लेकिन वो टूट गई। उसके बाद हमने कालिया साहब को मर्सिडीज बेंज की विंड स्क्रीन फिट की। ये विंड स्क्रीन के चक्करों में मेरा तकरीबन फिर से 70-80 हज़ार लग गया। जितने का पेंट होया ना, उससे ज्यादा पैसे मेरे विंड स्क्रीन पे लग गए। कालिया साहब की विंड स्क्रीन 0-0 की है। उसके बाद मैं कहा दरवाजे का जो गोला है इसमें ढलके ही क्यों है, इसको भी 0-0 करो। तो हमने जाके कालिया साहब के लिए लकड़ के गोले बनवाए। सादी लकड़ के गोले धूप में विंगे हो जाते हैं। हमने जाके सीजनल लकड़ के गोले बनवाए, वो उस्ताद जी हमारे उस्ताद पेंटर ने पेंट करने से मना कर दिए। उसके बाद हमने फैब्रिक गोले बनवाए। पहली दफा हमारी डाई भी खराब हो गई, साथ में पीस भी खराब हो गया। फिर से हमने डाई तैयार की, फिर से पीस निकाला, वो भी खराब हो गया। तीसरी और चौथी बारी में जाके हमारे 2 सही गोले वाले पीस बाहर आए हैं। और गोलों को सीधा पतरा करने के चक्करों में, 0-0 करने के चक्करों में मेरा तकरीबन कोई 25-30 हज़ार लग गया। आप लोग समझ लें इस परफेक्शन वाले कीड़े के पीछे सिर्फ गाड़ी रिफ्रेश करवाने के चक्कर में मेरा तकरीबन कोई 2 लाख लग गया। और रिफ्रेश के चक्कर में गाड़ी पे 2 लाख लगाने के बाद अभी तक मुझे पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, क्योंकि मेरा गाड़ी को देखने का नजरिया कुछ अलग है। आप में से कोई बंदा गाड़ी को आके देखेगा, आप कहेंगे जी क्या बात है बोनस की, हाजी साहब ने फुल टाइम मनी डाल दी है, गाड़ी में किसी भी किस्म की कोई खामी नहीं है। लेकिन मुझे पता उस्ताद जी कि गाड़ी में क्या क्या खामियां है, और जब तक मैं वो खामियां दूर नहीं ना करता मुझे रात को सुकून की नींद नहीं आती। और इसी परफेक्शन वाले कीड़े के तहत आजकल जिंदगी झंड हुई हुई है। अभी तक तकरीबन कोई 18 से 20 रोजे गुजर गए हैं। मैंने सिर्फ 3 अफ्तारियां घर की हैं, बाकी सारी अफ्तारी मैंने वर्कशॉप की हैं। अब ये सारी दुखी दास्तान मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप लोग इससे सबक हासिल करें कि जिस तरह की गलतियां मैं करता हूँ आपने कभी नहीं करनी। परफेक्शन के पीछे आपने कभी नहीं भागना। कोई चीज 19-20 है, उसको 19-20 रहने दो। गाड़ी को चलाओ, उसको भगाओ, उसको इधर उधर लेके जाओ, उसको जमीन के साथ छिलो, उसको 220 पे लेके जाओ, उसको चलाओ, उसको एंजॉय करो। तो अपने इस परफेक्शन वाले कीड़े को जिंदा रखते हुए अभी हम प्रवास करेंगे टुवर्ड्स खान क्रू, क्योंकि शाहिद भाई ने हमारे दरवाजों के गोले तैयार कर लिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो 0-0 होंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आपके भरा ने मुंह चुके पहुंच जाना किसी आरिफ लोहार के पास और उसको मैंने जाया कहना पुत्र मुझे लोहे के गोले तैयार करके दे, क्योंकि हमने लकड़ के बनवा लिए हैं, फाइबर के बनवा लिए हैं, अब पीछे सिर्फ लोहे ही रह गया। तो आइए सीधा जाके बचते हैं खान क्रू दी तरतीदे उते। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है इनाबाजी कैचर भी विद 16 की एवरेज एंड चिल इजी फॉर यू। मौसम के बारे में बात करें तो उस्ताद जी आज बहुत ही सुहाना किस्म का मौसम होया हुआ है, रिलैक्स एनवायरनमेंट एंड स्वीट राइस वाला निज़ाम है। अगर इसी मौसम के अंदर हम हबशी ब्लैक या काली साहब में होते हैं तो उस्ताद जी मजा आ जाना था जिंदगी का। लेकिन मजा सिर्फ तब तक ही आना था जब तक बारिश नहीं होनी थी, क्योंकि दोनों गाड़ियों के अंदर वेपर मौजूद नहीं है। हबशी ब्लैक के बारे में बात करें तो गाड़ी की सिर्फ 3 काम रह गए हैं। सबसे पहले उसके साउंड सिस्टम की वायरिंग होनी है, दूसरे काम के ऊपर आ जाए तो उसके गियर ऑयल की लीकेज है वो हमने ठीक करनी है, और तीसरे काम के ऊपर आ जाए तो उस्ताद जी उसकी हमने करवानी है डाउन पाइपिंग स्टेनलेस स्टील के विच। और ये 3 काम मैं तकरीबन कोई 3 महीने से नहीं करवा पा रहा, क्योंकि उस्ताद जी टाइम वावा शार्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल अलमैठी आज के दिन 28 मार्च 2024 को हमारे गोलों की तलाश का जो सफ़र था वो इख्तिताम को पहुंच चुका है। इस सफ़र की शुरुआत हमने की थी गाड़ी के जैनवन गोलों को सीधा पतरा करने के साथ, लेकिन उस काम के अंदर हम नाकाम रहे थे। ये तुम चेक कर सकते हो,
इस गोले के अंदर तकरीबन कोई 150 डलके हैं। उसके बाद हम गए थे लकड़ वाली मार्केट में और वहाँ से जाके हमने कालिया साहब के लिए सादी लकड़ के अंदर गोले तैयार करवाए थे। अब इन गोलों की शेप तो बड़ी सोहनी थी, लेकिन धूप के अंदर जाके ये गोले विंगे हो जाते हैं। सादी लकड़ के बाद हमने सीजनल लकड़ के गोले बनवाए, ये वाले नहीं, ये वाले। ये उस्ताद जी तकरीबन कोई 5 से 6 साल पुरानी लकड़ थी जिसके हमने गोले तैयार करवाए। अब सीजनल लकड़ का फ़ायदा क्या होता है कि ये धूप के अंदर विंगी नहीं होती और उसके साथ साथ वाटर प्रूफ होती है। ये भी वाटर प्रूफ होती है, ये भी वाटर प्रूफ होती है। ये धूप में नहीं विंगी होती, ये विंगी हो जाती है। लेकिन इसकी जो तवज्जो थी वो फुल टाइम पोली और मुलायम नहीं थी, इसके अंदर थोड़े बहुत खट्टे शटे भी थे, जिसकी वजह से हमारे उस्ताद पेंटर ने इसके ऊपर मेहनत करने से इनकार कर दिया। लकड़ वाले काम में शिकस्त हासिल करने के बाद हमने शाहिद भाई दी फाइबर मैन को कहा कि कालिया साहब के लिए फाइबर के अंदर खूबसूरत गोले तैयार करें। और 2 बार नाकाम होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमैठी तीसरी बार शाहिद भाई दी फाइबर मैन कामयाब हुए और उन्होंने हमें कालिया साहब के लिए खूबसूरत फाइबर के अंदर गोले तैयार कर दिए हैं। कालिया साहब के लिए ये तुसी चेक कर सकते हो, माशाल्लाह से खूबसूरत गोले तैयार हो गए हैं। फिनिशिंग चेक करें आप, माशाल्लाह से काम हमारा यहाँ पे फुल टाइम 0-0 हो गया। अभी ये पीस हमने सिर्फ डाई में से बाहर निकाले हैं। अभी इनके ऊपर प्रोटीन लगेगी, उसकी मुंजाई होगी, उसके बाद फिर इसकी फिनिशिंग होगी और सबसे आखिर में जाके इनके ऊपर खूबसूरत सा काला रंग होगा। तमाम गोले आप लोगों को साइड बाय साइड रख के दिखाता हूँ। ये उस्ताद जी साडा फाइबर का गोला है, ये हमारा जैनवन गोला है, इसकी तरह ऐसे रख दो। ये उस्ताद जी हमारा सीजनल लकड़ का गोला और ये हमारा सादी लकड़ का गोला। ये देखो जी, आप तमाम लोगों के सामने हैं। 3 दफ़ा नाकाम होने के बाद आखिरकार हम कामयाब हो चुके हैं और काम हमारा 0-0 हो गया। और इस तरह जाके हमारे फाइबर के गोले कालिया साहब के ऊपर फिट हो जाएंगे। दूर से देख के आप बता भी नहीं सकते कि ये गोला फाइबर का है, ये रबर का है। अभी दोनों के रंग भी चेंज है, ये मैट ब्लैक है, ये शाइन ब्लैक है। पेंट होने के बाद काम हमारा टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला हो जाएगा। उसके अलावा आप गोले की फिटिंग भी देख सकते हैं। ये भी फिलहाल मैंने वक्ती तौर पे टेप के साथ चिपकाए हुए हैं। अभी इनकी प्रॉपर फिटिंग नहीं हुई, सिलिकॉन के साथ हम इनको फिट करेंगे और गोला हमारा प्रॉपर गाड़ी की बॉडी लाइन के साथ बैठ रहा है। ये तुम चेक कर सकते हो, फुल खूबसूरत करके। उसके साथ साथ गोला हमारा मजबूत और फ्लेक्सिबल भी है। ये चेक करो जी, उड़ता परिंदा फॉर यू, जिगी जैली लेफ्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह कालिया साहब के जो गोलों का मसला था वो हल हो चुका है। मैं कह रहा हूँ क्यों ना कालिया साहब को साइड्स के ऊपर कोई खूबसूरत सी साइड स्कर्ट्स लगाई जाएं, क्योंकि अगर हम नीचे बैठ के गाड़ी को देखें तो यहाँ पे आपको एक पैड़ी सी किनारी नज़र आती है जो कि इस गाड़ी की जैनवन आती है। तो इस चीज़ को छुपाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि इसको साइड पर एक खूबसूरत सी साइड स्कर्ट्स लगाते हैं। अब हम कालिया साहब को कौन सी गाड़ी की साइड स्कर्ट्स लगाते हैं जानने के लिए देखते रहिए ड्रैगन बॉल जी की नेक्स्ट एपिसोड। एनू चेक करो जी, बड़ा फोटोग्राफर भाई, आप किसकी तस्वीरें खींच रहे हैं? अमीर भाई ये रेगा मास्टर है। व्हाट आर स्पेक्स? ये रेगा मास्टर है, ब्रांड न्यू है, 17 इंच है, 5 नट, 114 PCD और 8 JJ स्ट्रेट ऑल, 8 JJ है। और ये बॉक्स पैक है, ये रिम है लाला जी के, लाला जी ने फॉर सेल पे लगाए हैं आज ही। अब आपके सामने ये शूट हो रहा है इसका। ये चेक कर लो जी, माशाल्लाह से चीटा रंग, बॉक्स खूबसूरत रिम, टोटल जेन्युइन नो टचिंग 0 मीटर। ऊपर स्टिकर वगैरह भी लगे हुए हैं अभी तक। स्टिकर कितने हैं? ये चेक करो जी, इसके स्टिकर्स पड़े हैं लाला जी के पास। वो जो ऊपर लगते हैं रेगा मास्टर वाले, एक इधर लगता है और एक यहाँ पे लगता है। यहाँ पे भी लगता है। हाँ, वो जो भी है वो लाला जी के पास पड़े हैं। उनके पास टायर्स भी पड़े हैं, 195 45 17 है मेरे पास। 17 बहुत खूबसूरत टायर। 195 45 17। हाँ, सोना लगेगा इस पे। अंदर जाके चेक करेंगे, लेकिन लगेगा बहुत प्यारा। ये उस्ताद जी आपकी रिबॉन पे भी लग सकते हैं, सिविक एक्स पे भी लग सकते हैं, कोड पे भी लग सकते हैं, उसके अलावा रिबर्स पे भी लग सकते हैं, मार्केट पे भी लग जाते हैं। मार्केट 114 PCD है। तो अगर आप में किसी बंदे को रिम चाहिए तो आप हमजा खिलाफ फ्रॉम शाहीन मॉडिफिकेशन से रब्ता कर सकते हैं। ये आप देखें कुंवारे से बंदों की जिंदगी, दीवार पर सामान टांगा हुआ है, स्टड बाज, और हमें ये देखें सोने जी। के लिए एक जगह चाहिए होती है। आप इस बंदे का काम चेक करें, सारा कीमती सामान इसने घर में छुपा के रखा हुआ है। भाई बताएं दी आपके पास कौन कौन सी चीजें मीजी हैं? हमीज भाई जो आप लेने आए हैं, सबसे पहले ये टाइप आर के, ये देखें जी, FD2 टाइप आर के ओरिजिनल रिम्स 18 इंच वाले। इसकी स्पेक्स क्या होती हैं? इसके स्पेक्स होती हैं 18 7.5 JJ, मेड इन जापान, ठीक है। और इसका ऑफसेट होता है 60 पॉजिटिव ऑफसेट, पॉजिटिव 60, पॉजिटिव 60 जो ओरिजिनल इसका ऑफसेट आता है, ठीक है। उसके बाद ये आपके लिए टायर्स है हमारे पास। ये देखें जी, व्हाट इज टायर प्रोफाइल? ये है 235 40 18, ठीक है। और ये टायर चेक करो जी, सॉफ्ट है कि नहीं? बहुत सॉफ्ट, फुल पोला पोला मुलायम, बहुत सॉफ्ट टायर्स है, किनारे बहुत जबरदस्त है, 3 टायर बाहर पर इतना तेल लगाया हुआ है, पॉलिश हुई है ना। इतना तेल कहाँ से लेके आता है? ये आपकी स्टड बार है टाइप। ये देखें जी,
अल्ट्रा रेसिंग की ओरिजिनल स्टड बार। अल्ट्रा रेसिंग की ओरिजिनल स्टड बार है ये आपकी, जो हमने आपको देनी है अभी जो आप सामान लेने आए हैं। उसके अलावा उस्ताद जी ये चेक करो, ये टाइप आर के फ्रंट बम्पर है, फ्रंट और बैक दोनों। जी ये फ्रंट बम्पर है, किटेड बम्पर है, ठीक है। और इसके बाद ये बैक बम्पर है। ये थोड़ा मखसूस किस्म का बम्पर, रेयर बम्पर है। इसमें दो देखें, ये दो क्वालिटीज आती हैं इसमें। एक ये वाला बम्पर, ये बहुत आम मिलता है। ये देखें जी, इसके बैक वाला डिजाइन देखें आप लोग, और और इसका डिजाइन देखें, दोनों में फर्क है। ये ज्यादा रेयर होता है बम्पर, ये मिलता कम है। उसके बाद ये इसकी ग्रिल आपको इंशाल्लाह कल परसों तक पहुंच जाएगी, ठीक है। ये ग्रिल जब भी बोलता रहा मेरा दिल करता है इसको मैं चंडे मारूं। ये देखें, ओरिजिनल कार्बन फाइबर वाली फ्रंट ग्रिल थी, इसने मुझे बताए बगैर बेच दी। यार वो भाई आपका नंबर सिस्टम डिलीट हो गया था। ये देख लें, इसे काम देख लें। उसके बाद वो आपका बोनट है, वो देखे जी उस्ताद जी, ये हमारा बोनट आ गया। ये आपका बोनट है ये फाइबर में बने हुए दोनों, जी। पिछला और गुड क्वालिटी फाइबर है। देखो ये एक, ये दो, उसके अलावा और भाई कोई चीज़। ये आपको एक होंडाटा देना मैंने। ये देखें जी, होंडाटा F300 300 खूबसूरत कार के। ये हमारे साइड मिरर आ गए, ये ऐसे करके विंगे होते हैं। ये देखिए भी क्या हाल, कार लाइफ की जिंदगी क्या होती है। कार लाइफ की जिंदगी उचियां निकलना तेरी यार दी हैं। कार लाइफ की जिंदगी क्या, कार लाइफ की जिंदगी है, कार में की जिंदगी है। ये शीशे मुझे बड़ा पसंद है। ये देखें जी, मिरर्स हैं आपके, वैशी ये टाइप आर के मिरर्स हैं जो मैंने आपको देने हैं। भाई हमारा मीटर कहाँ है? आपका मीटर भी आ रहा है सर जी, मीटर दिखाएं जी। ये आपका मीटर आ गया। ये देखें जी, ये हमारा म्यूगन वाला मीटर का है, खूबसूरत मीटर, ये चेक करो। मीटर का मीटर है आपका, ये मीटर भी आ गया। और क्या रहता है आपका? और एक अलग ये कार्ड जामी रह शरीफ गया ला दो आपका। आप। ये देख लें जी, ये तो कार्ड है ये क्या था, कार्ड उस्ताद जी। ये देखना जी आप कार्ड, आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो तो आप शाहीन मॉडिफिकेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं, खूबसूरत करके। चलो भाई सारा सामान चुको चलो और डाले में चुके सुटो। चलो नाजरीन, यहाँ पे वकास भाई का वैशी दरिंदा एक बार फिर से अपनी मौसू जाकर हो चुका है। आप लोगों को गाड़ी की थोड़ी बहुत स्पेक्स के बारे में बताऊं तो उस्ताद जी ये के टर्बो ऑल व्हील ड्राइव इजी है। पावर के बारे में बात करें तो कम से कम ये कोई 700 से 800 HP है। क्वार्टर माइल टाइम के बारे में बात करें तो ये 9 सेकंड कार है। इसका क्वार्टर माइल टाइम 9.75 सेकंड है। वकास भाई की ईजी पाकिस्तान की तेज तरीन होंडाज में दूसरे नंबर पे आती है। अब आप लोगों का सवाल होगा कि भाई पहले नंबर पे कौन है, तो वो भी वकास भाई है। ये ईजी वकास भाई की सेकेंडरी कार है। प्राइमरी कार इनकी 2006 मॉडल होंडा ES है, जिसकी GTR के साथ रेस हुई थी 1200 HP प्लस। और अभी हम वकास भाई की ईजी को लेके जा रहे हैं मैक्सिको सिटी रोड लाहौर पे, क्योंकि गाड़ी के अंदर अभी अभी फ्रेश ट्रिपल प्लेट क्लच डला है और उसकी हमने करनी है थोड़ी बहुत ही रनिंग। गाड़ी की लुक चेक करो, फुल वैशी। आज इसकी क्लच की रनिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगली बार टेस्ट एंड ट्यून करेंगे और इस्लामाबाद वाले ट्रैक इवेंट पे फुल टाइम अन्नी मचा देंगे। नाजरीन, नहायत दुख के साथ आप मामलों को बताना चाहूँगा कि कालिया साहब की जो दूसरी विंड स्क्रीन थी वो भी टूट गई है। पहले हमने गाड़ी को सेवी कैश की विंड स्क्रीन लगाई थी, वो टूट गई थी। उसके बाद हमने मर्सिडीज की विंड स्क्रीन लगाई थी, अब वो भी टूट गई है। अब विंड स्क्रीन कैसे टूटी है तो डेंटर साहब का जो लड़का था उसने एकदम से बोनट बहुत ज़्यादा खोला है, जिसकी वजह से बोनट की जो किनारी थी वो जाके विंड स्क्रीन में बजी है और हमारी विंड स्क्रीन नीचे से लेके ऊपर तक पूरी क्रैक कर गई। अब हमेशा की तरह सुबह मैं खां खिरू गया हूँ। अब मेरी आदत है जब भी मैं किसी वर्कशॉप पे जाता हूँ ना जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी होती है, मैं सबसे पहले जाके उसका 360 चेक करता हूँ कि गाड़ी को किसी किस्म का कोई नुकसान तो नहीं होया, कोई निशान तो नहीं पड़ा, कोई चीज़ टूट तो नहीं गई। जाके मैंने विंड स्क्रीन देखी है तो उस्ताद जी विंड स्क्रीन के अंदर इतनी बड़ी तराड़ आई हुई है। टूटी विंड स्क्रीन के साथ ही मेरा मीटर शार्ट हो गया। मैं कहा साहब इससे पहले आप किसी के ऊपर गालियों की बारिश करो या किसी के साथ हाथापाई करो, चुप करके यहाँ से गायब हो जाओ। मैं चुप करके बैठा हूँ जी HRV में और सीधा चला गया मैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर। वहाँ पे जाके मैं तकरीबन कोई घंटा बैठा रहा हूँ सोफे के ऊपर, दिमाग जब थोड़ा बहुत ठंडा होया उसके बाद मैं गया इत्तेफाक ऑटो पे और उनको जाके बताया कि उस्ताद जी एक बार फिर से हमारी जो विंड स्क्रीन है वो टूट गई है। पहली 2 दफ़ा हम जो इतना जलील हुए थे, हमारा इतना टाइम बर्बाद होया था, हमारा इतना पैसा बर्बाद होया था, वो हमें एक बार फिर से करना पड़ेगा। मेरा मुंह देख के उसको मेरे ऊपर तरस आ गया, कहता हाजी भाई आप ये गाड़ी बेच दो। मैं अगर ना उस्ताद ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद है, इसको हमने नहीं बेचना, आप विंड स्क्रीन का कुछ करो। तो भाई ने कहा कि जो मर्सिडीज़ का आखिरी पीस था वो हमने आपकी गाड़ी पे ही लगाया था, अभी हमारे पास मर्सिडीज़ की और कोई विंड स्क्रीन नहीं लगी हुई। मेरे पास एक सोनाटा की विंड स्क्रीन पड़ी हुई है, आप वो ले जाएं, जाके कालिया साहब के ऊपर आके देखें, अगर वो फिट हो जाती है तो हम उसको काटा पीटी करके
कालिया साहब के ऊपर फिट कर देंगे। मैंने जाके कालिया साहब के ऊपर सोनाटा की विंडस्क्रीन रखी है, तो साइडों से तो बराबर थी, लेकिन इसका भी सही वही मसला था जो सिविक एक्स वाली विंडस्क्रीन का था कि उसके बीच का जो कर्व था वो ज्यादा था। इसी वजह से हमारी गाड़ी के ऊपर सोनाटा की विंडस्क्रीन फिट नहीं हो पाई। तो अभी भाई को कहा हुआ है कहीं से मर्सिडीज की विंडस्क्रीन मिलती है तो वो एक बार फिर से लेके उसको काटा पीटी करके कालिया साहब के ऊपर फिट करेंगे। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं बिल गेट्स का बच्चा हूँ या मेरे पास हराम का पैसा है कि हम इसका नुकसान किए जाएंगे और ये बढ़ता रहेगा। मैं अपनी गाड़ियों के लिए कैसे पैसे बचाता हूँ वो सिर्फ मुझे ही पता है। 2 से 3 दिन सुबह से लेकर रात तक वर्कशॉप पे जेल लो तब जाके एक वीडियो बनती है। उसके बाद यूट्यूब के जो पैसे आते हैं 45% वैसे यूट्यूब काट लेता है। जो बाकी के आते हैं मेरे एडसेंस अकाउंट का मसला है, मेरे बड़े भाई का लगा हुआ जो कनाडा होता है वहां पे 40% टैक्स उस पर काट जाता है। जो पीछे थोड़ी बहुत ही भीख बच जाती है वो मुझे पाकिस्तान आके मिलती है। और वो सारे पैसे बचा के मैं गाड़ी पे लगा रहा होता हूँ। कोई स्पॉन्सर आ जाए तो गाड़ी के ऊपर कोई अच्छा सामान लग जाता है। अपने ऊपर मैंने आज तक कोई 1 रुपया नहीं लगाया। मैं जो भी कमाता हूँ अपनी गाड़ियों पे लगाता हूँ और कोई बंदा मुंह चुक के आता है और सारे मेरे पैसे बर्बाद करके रख देता है। उतने का गाड़ी को पेन नहीं हुआ है जितने का नुकसान हो गया। आप लोग समझ लो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 4 लाख का लॉस हो गया। अब जेब में हाथ डालो ना, सिर्फ हाथ में गुलाब जामुन आते हैं और कुछ नहीं आता। मेरी 2-3 चीजें फॉर सेल हैं, किसी को चाहिए हो तो इंस्टाग्राम पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर लो। हर्षी ब्लैक के XXR फॉर सेल हैं, 15 इंच हैं, 8.25 JJ, रिम्स की कंडीशन 10/10 है, ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं है। साथ में 195 45 15 के ब्रांड न्यू टायर हैं, वो भी 10/10 है। उसके अलावा ब्राइड की ओरिजिनल बकेट सीट्स हैं। उसके अलावा थ्रस्ट का एग्जॉस्ट है, 3 इंच इसका इनलेट है और 5 इंच इसका आउटलेट है। तो आपको इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा कालिया साहब का जो प्रोजेक्ट है उसको हम बीच में रोक रहे हैं, जब पैसे होंगे तब उसको इंशाल्लाह एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।